नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ अपनी हिंदी सुलभ भारती पुस्तक से कक्षा 8वीं कविता नंबर 4 सौहार्द्र सौमनस्य। इस कविता के कवि हैं जहीर कुरैशी जी, जिन्होंने यह कविता लिखी है। और कविता में यह जो हेडिंग है, टॉपिक है कविता का सौहार्द्र सौमनस्य। इसका मतलब भी थोड़ा सा सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, आप शायद सोच रहे होंगे कि इसका मीनिंग ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है सौहार्द्र यानी भाईचारे का प्रेम, सौमनस्य यानी मनुष्य का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि आपस में भाईचारे का प्रेम हो। यानी सौहार्द्र सौमनस्य यानी भाईचारे का प्रेम मनुष्य के स्वभाव में होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कवि पर, जो कि जहीर कुरैशी जी हैं। जहीर कुरैशी जी का जन्म 1950 गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है, यानी इन्होंने हर भाषा में अपनी कविताएं लिखी है। कुरैशी जी की प्रमुख कृतियां है एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, ये गजल है आदि। इस तरह की इनकी प्रमुख कृतियां हैं। प्रस्तुत दोहे में जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेदभाव मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। उनका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। अब कविता शुरू करने से पहले मैं आगे बढ़ूंगी कविता में आए हुए कठिन शब्दों की ओर। तो ध्यान दीजिए। निर्मूल यानी निरर्थक, जर्रे यानी अत्यंत छोटा कण को हम जर्रा कहते हैं, धूल यानी रज मिट्टी, संभार यानी संभालना, नफरत तिरस्कार, दीप यानी दीपक, स्वार्थ यानी स्वार्थ। अब मैं आगे बढ़ूंगी कविता की तरफ। तो हर एक दो दो लाइन का जो कविता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी और आप इस पर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला पंक्ति है कि वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। ध्यान से सुनिए। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, अपने आप क्लियर होता जाएगा मीनिंग। ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। इसमें कवि कह रहे हैं कि किसी को छोटा या बड़ा समझना बेकार है, कि मैं बड़ा हूं और वह छोटा है, क्योंकि कब पैरों की धूल उड़कर सर पर आ जाती है हमें पता नहीं चलता है। यानी जिसे हम धूल समझते हैं वह धूल भी कभी हमसे बड़ा बन सकता है, हमारे ही पैरों के द्वारा उड़कर हमारे सर पर आकर बैठ सकता है। या वह छोटी सी धूल अगर हमारी आंखों में पड़ी तो हमें बड़ा सा कष्ट दे सकती है। तो यानी हम किसी को भी छोटा और किसी को भी बड़ा समझने की भूल न करें। अब आगे बढ़िए दूसरे पंक्ति की तरफ। कवि कह रहे हैं कि नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। इसका अर्थ है नफरत एक ठंडी आग की भांति होती है। यानी नफरत को कभी आग का उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं कि नफरत जो है वो आग की तरह होती है जो अंदर अंदर जलती है। कवि कहते हैं इस आग में जलना छोड़कर टूटे दिल को प्यार से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यानी नफरत किसी से मत करो, क्योंकि वो आग का काम करती है जो कि धीरे धीरे ही सुलगते हुए किसी भी चीज को खत्म कर देती है। इसलिए नफरत किसी से छोड़ करके आप टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम कीजिए। यहाँ तीसरे पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। ध्यान दीजिए, बहुत ही सुंदर मीनिंग है। यहाँ कह रहे हैं कवि कि पौधे का उदाहरण देकर के कवि कह रहे हैं कि पेड़ पौधे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, वो सभी को अपना फूल निस्वार्थ भाव से देते हैं। किंतु मानव ने फूल जैसे बच्चों के लिए जो स्कूल खोले हैं वह केवल अपने स्वार्थ के लिए खोले हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या है यह नहीं सोचते। चौथा पंक्ति है कि धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। यह आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि हमारा धर्म अलग है, हमारा भाषा अलग है, फिर भी हम सब एक हैं। विविध रंग यानी अनेक प्रकार के रंग हमें अलग नहीं करते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। इस पंक्ति में कवि बताना चाह रहे हैं कि जो भी
हमें प्यार करता है उसे हम बदले में सदैव प्यार ही देते हैं, यानी उसे प्यार ही मिलता है। प्यार में कोई उधारी नहीं होती, यह देने से बढ़ता है। यानी कोई हमें प्यार देता है तो हम तुरंत उसका जवाब प्यार से ही देते हैं, हम उसमें कोई उधारी नहीं रखते हैं। अगले पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कण से मान। इस पंक्ति का अर्थ है कि सृष्टि की हर वस्तु, हर कण में ईश्वर का वास होता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हर कण में शक्ति होती है। जर्रे जर्रे से ही कण बनता है, इसलिए जर्रे को कण से अलग नहीं मानना चाहिए। यानी जर्रे और कण का मतलब सेम ही है। अगले पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि इसलिए हम प्यार की करते साज संभार, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। वजह बताते हुए कवि कह रहे हैं कि इसीलिए हम प्यार का साज संभार करते हैं, यानी प्यार को हम संभालते हैं। कह रहे हैं कि इसलिए हम प्यार को सजा कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, क्योंकि प्यार से प्यार बढ़ता है और नफरत से नफरत बढ़ता है। तो यही वजह है कि हम प्यार को संभाल कर रखते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि भांति भांति के फूल हैं, फल बगिया की शान, फल बगिया की लगती रहे मुझको हिंदुस्तान। कह रहे हैं कि हमारा जो ये हिंदुस्तान है यह हरा भरा है, भिन्न भिन्न फूल उपवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं। फलों से भरे वृक्ष बगीचों की शान होते हैं। उसी प्रकार मेरा हिंदुस्तान उपवन की तरह महकता है। जैसे फूलों वाला बगीचा मन को आकर्षित करता है, उसी तरह प्रगतिशील भारत भी सबको आकर्षित करता है। आगे पंक्ति में है, हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ कवि का ईश्वर से है कि हम जिस भगवान के नाम से लड़ते हैं, भगवान हमें खुद सपने में कहते हैं कि हमारे नाम से लड़ना बेकार है, हमारे लिए लड़ना बेकार है। यहाँ पर कह रहे हैं कवि, मतलब इसका मीनिंग ध्यान से समझिए कि हम सभी धर्म तथा जाति के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं। जिस ईश्वर ने हमारी निर्माण किया है वह क्यों बंटवारा चाहेगा। वह सपने में आकर कहता है कि लड़ना बेकार है। अंत में सबसे लास्ट पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। बहुत ही क्लियर अर्थ है कि कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, यानी एक एक करके दीप जलता रहे। अगर एक दीप से हम दूसरी दीप को जलाएं तो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन यह तब संभव होगा जब एक दीप दूसरे दीप में से जाकर टकराएगा, दूसरे दीप से जाकर मिलेगा। अर्थात कवि कहते हैं कि कितना अच्छा होता अगर दीप से दीप जलने लगते हैं, अर्थात मानव अपने प्रेम ज्योति से दूसरे के हृदय में प्रेम ज्योति जलाने लगे तो सब प्रेममय हो जाएगा। किंतु यह तभी संभव है जब दूरियां समाप्त करके हम एक दूसरे के समीप आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। इस प्रकार बहुत ही सुंदर ढंग से अपना यह कविता यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं कोई परेशानी हो तो मुझसे कमेंट्स द्वारा पूछिए, मैं आपका हर डाउट क्लियर करूँगी। धन्यवाद।